नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। प्रदेश की स्थिति इस समय बहुत दयनीय है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब पुजारी और पुरोहितों ने भी ऐलान कर दिया है कि 5 तारीख यानी 5 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। फिलहाल मुद्दा बहुत गर्म है। बलरामपुर में हुई जो निर्मम हत्या है और जिस प्रकार से एक बलात्कार, या अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन जो बलरामपुर की जो घटना थी, उसके बाद हाथरस की घटना पहली जो चलती आ रही है, इन सब घटनाओं को देखते हुए लोगों में काफ़ी रोष है। और अभी तक जो रोष था वो सिर्फ आम जनमानस में था, राजनीतिक दलों में था, लेकिन अब पुजारी और संत भी इसमें कूद चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हालत अब होने वाली है 5 अक्टूबर 2020 को, वो देखने वाली ही होगी, क्योंकि पुजारी और पुरोहित जो मंदिरों में पूजा करते हैं, और कह सकते हैं कि योगी जी जो खुद भी एक पुजारी हैं, जो महंत हैं, जो अब प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं, अब उन्हीं के सहपाठी या उन्हीं के साथ के महंत, उन्हीं के साथ के योगी, उन्हीं के साथ के अगर ऐसे पुजारी और पुरोहित अगर वो ही आके ऐसे धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, सरकार के खिलाफ आ जाएं, तो सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है। फिलहाल हम अंदर चलते हैं। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हाथरस की जो घटना है उसको लेकर भी अभी यह चर्चा है। उसके साथ साथ जो पुजारी और पुरोहितों के साथ भी जो समस्या थी, उस समस्या के बारे में भी यहाँ काफ़ी चर्चा चल रही है। चारों तरफ आप देख रहे हैं किस प्रकार मीडिया का जमावड़ा इस समय लगा हुआ है यहाँ। और ये मंदिर है, हनुमान मंदिर के बीच में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ चारों तरफ जो सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के बैनर तले जो 5 अक्टूबर 2020 को 11 बजे अपरांत किया गया मनीषा वाल्मीकि के और जो घटना है हाथरस, बुलंदशहर, आजमगढ़ समेत प्रदेश की जो इस समय वर्तमान हालत है, उस संदर्भ में सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने ऐलान कर दिया है। और इसके ऐलान होने के बाद प्रदेश में राजनीति और ज़्यादा गर्मा गई है। राजनीति के साथ साथ अब 5 तारीख को 11 बजे क्या होगा ये देखने वाला है। फिलहाल हम लोग अंदर ले चलते हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ का माहौल इस समय बना हुआ है। ये माहौल तो मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल भरा हुआ है, चारों तरफ मीडिया हर तरफ है और सुबह से यहाँ प्रेस वार्ता चल रही है। उसके साथ साथ संत लगातार यहाँ आ रहे हैं, महात्मा लगातार आ रहे हैं। और जब मंदिरों के पुजारी और पुरोहित ही अब यहाँ पर यानी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ संत मौजूद हैं, कोशिश करते हैं संतों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा है आखिरकार और ये क्या है। ये सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ अब ये क्या करने वाला है? बात दरअसल है कि संतों के हितों की रक्षा, क्योंकि सनातन धर्म आज एक बहुत बड़े खतरे में है, बहुत बड़े संकट में है और बहुत तरह से इस पर जिहाद का बहुत बड़ा संकट झेल रहा है। और सनातन धर्म के हितों की रक्षा के लिए संत, पुरोहित, पुजारी जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो वेदों का प्रचार करते हैं, जो हमारे शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, तो उनके हितों की कोई रक्षा नहीं कर रहा है, ना उनके बारे में कोई सोच रहा है कि उनका जीवन आजीविका कैसे चलेगा, उनका किस प्रकार से संरक्षण होगा, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। जबकि अब देखिए एक दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हर मस्जिद में वहाँ पे इमामों को वहाँ पे तनख्वाह मिलता है, लेकिन किस प्रकार से जब पुजारी पुरोहितों को, पंडितों को और संतों को कोई उनके हितों की रक्षा नहीं होगी और उनको कोई भी उनके वेतन की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तो किस प्रकार से वो धर्म का रक्षण करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और धर्म का प्रचार नहीं होगा तो सनातन धर्म कैसे समझेगा व्यक्ति और कैसे हमारे संस्कार पद्धति जीवित रहेंगे, हमारे बच्चों को कौन संस्कार देगा, कौन समझाएगा। इस बात की बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और उस पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। 5 तारीख को जो ये प्रोग्राम रखा गया, क्या ये प्रोग्राम है और किस संदर्भ में, क्या हाथरस वाली घटना को लेकर आप लोगों में आक्रोश है या और ऐसा क्या मुद्दा है? चारों तरफ हम देख रहे हैं लगातार आपके साधु संत, महात्मा और आपके पुजारी लगातार पहुंचते चले जा रहे हैं और हजारों की संख्या में इस समय यहाँ राजधानी लखनऊ में आज की ये हालत है, तो 5 तारीख की क्या हालत हो सकती है और क्या योगी जी को उससे पहले ही समझने की जरूरत है या फिर सीधा 5 तारीख को उनको देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे? तो एक बात यह है कि ये 5 तारीख को सबसे बड़ी बात है कि योगियों के वेतन मानदेय की बात, और दूसरी एक बात ये कि जो है जो प्रदेश में जो स्थिति है, बलात्कार की स्थिति है
और उसके पश्चात जो डेड बॉडी के साथ जो उनको हिंदू रीति रिवाज के बिना अपने मनमानी तरीके से उनका ये करना, डिस्ट्रॉय करना, ये उचित नहीं है। और इसके विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए, और पूरा का पूरा संत समाज, पुरोहित समाज, सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से सारे संत लोग सब वहाँ जाएंगे और इस बात को रखेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना अब ये होगा, अब तक जो राजनीतिक दल हैं उनको रोका जा रहा था, अब तक जो लोग इस पर राजनीति कर रहे थे उनको रोका जा रहा था, लेकिन अगर संत महात्मा, पुजारी और पुरोहित ही अगर सामने आ जाएंगे तो फिर स्थिति क्या होगी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा से इन्हें रोकेगी? उसके प्रदेश अध्यक्ष यानी गौरव वर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। गौरव वर्मा जी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि 5 तारीख का जो एक कार्यक्रम है, 5 तारीख के कार्यक्रम में क्या पूरा इनकी रणनीति है और क्या ये कार्यक्रम आगे हो पाएगा या पुलिस उससे पहले ही रोक लेगी? सर्वतोभद्र पुरोहित पुजारी महासंघ की ओर से जो ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री आवास के घेराव का, जो जैसा था वो वैसा ही रखा गया है। साधु संतों और हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारे संघ ने आगे कदम बढ़ाया है और इसको हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे पाँव नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रकार के जितने नारे बनते चले जा रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो पुलिस को अपना एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर या ढांचा बनाते हुए उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप पर भी अब ऐसा ही होगा? क्या अब पुजारियों के लिए डंडा चलेगा? क्या पुजारियों पर भी लाठीचार्ज हो सकता है या फिर आप लोगों पर भी इस प्रकार का हमला होगा? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे संगठन हो, जो भी अगर सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है उसको लेटा लेटा कर हजरतगंज चौराहे पर सीधा मारा जा रहा है। तो क्या पुजारियों पर भी इस प्रकार की हमला हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों का क्या स्टेप होगा? जिस तरीके से हिंदूवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई है उसको देखते हुए अगर यदि हम संतों का और पुजारियों पर भी अगर भाजपा सरकार लाठीचार्ज करती है तो इसका परिणाम भाजपा सरकार को 2022 में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर उपचुनाव है उस पर भी भयंकर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। फिलहाल देखा जाता है कि जो पुजारी होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, मंदिर में अपना भाई दिन भर रहते हैं, भजन कीर्तन में रहते हैं। अब उन लोगों में भी अगर आक्रोश आ गया तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है और वर्तमान में ये काफ़ी मतलब एक बड़ा मुद्दा है। तो आखिरकार क्या हाथरस के मुद्दे ने इतना आप लोग झंझोर कर रख दिया या कुछ और मुद्दा है ये? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में ब्राह्मणों की हत्या हुई है, पुजारियों की हत्या हुई है, पालघर में साधुओं की हत्या हुई है, उसके लिए हमारे संघ ने जो भी कदम उठाया है कि मतलब कि सीबीआई जांच हो पालघर में और पुजारियों को मासिक मानदेय दिया जाए, उसको देखते हुए हिंदू हित में और हिंदू धर्म के लिए पुजारियों का एक मासिक मानदेय तय किया जाए। और सनातन धर्म में कभी भी उग्रता या पुजारी पुरोहितों ने कभी भी उग्रता नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करती है उसको देखते हुए ब्राह्मणों ने ये तय कर लिया है कि बिना शस्त्र उठाए उत्तर प्रदेश में क्या भारत में कहीं भी रह नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी जानकारी जो 5 तारीख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, आप लोगों को सूचना दे दी गई। 5 तारीख को हम सभी पुजारियों और संत और सभी हिंदू समाज का मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, अपनी हम लोग मांगे रखेंगे बस। तो देखा आपने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में पुलिस तैनात की जा रही है, टोल प्लाजा के पास राजनीतिक दलों को एक पुलिस की भीड़, पुलिस का दल बल लगातार रोक रहा है। और अगर प्रदेश की राजधानी की बात करी जाए तो प्रदेश की राजधानी में सीधा एक ही बात होती है, जहां दिखे सीधा लठ, डायरेक्ट लठ की भाषा अब बोली जा रही है। फिलहाल 5 तारीख का मुद्दा बहुत गर्म मुद्दा होगा क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात होगी और सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के मुखिया का ही घेराव करने की ऐलान कर दिया है। और यह कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के साथ के पुजारी, पुरोहित और योगी साथ में होंगे। फिलहाल देखने वाली ये बात होगी। आप देखते रहिएगा जनोदय टाइम्स। मैं मोहित, कैमरामैन सौरभ चौधरी के साथ, जनोदय टाइम्स, लखनऊ।